हेलो दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नानकपुर नाम का एक सुंदर गांव था। उसी गांव में भोलू अपनी पत्नी कमला और 2 बच्चों के साथ रहता था। भोलू इतना गरीब था कि कभी कभी उसका चूल्हा भी नहीं जलता और दोनों भूखे ही सो जाते थे। लेकिन भोलू का दिमाग बहुत तेज था। वो एक बार में ही सब सीख जाता था। एक बार की बात है, उसकी पत्नी कमला उससे कहती है, सुनो जी, घर में 2 दिन से कुछ नहीं बना है और बच्चे भी बहुत भूखे हैं। कोई मांगने से भीख भी नहीं देता गांव में। क्यों ना आप बनिया सेठ के यहाँ काम पर लग जाओ। अरे भाग्यवान, क्या कह रही हो? वो बनिया सेठ की आदत तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे वो गरीबों पर जुल्म करने में सबसे आगे है। अरे जरा भी काम बिगड़ जाए तो वो हाथ जला देता है और तुम मुझे उस नर्क में जाने को कह रही हो। लेकिन इसके सिवा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। गांव के ज्यादातर लोग वही काम करते हैं। आप थोड़ा बच्चों को तो देखिए, भूख के मारे सूख के कांटा हो रहे हैं। भोलू अपने बच्चों को देखता है और गरीबी से मजबूर होकर बनिया सेठ के यहाँ काम पर चला जाता है और बनिया सेठ से कहता है, सेठ जी जयराम जी की। हाँ ठीक है, बोलो क्या काम है? अरे बिना दाम के मैं कोई काम नहीं करता, जल्दी बोलो क्या काम है। हाँ सेठ जी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। बनिया सेठ अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे भाग्यवान, अरे कहाँ हो? अरे वो कल रात का बासी खाना इसको दे दो जिसमें वो छिपकली गिर गई थी ना। हाँ, अरे इस भोलू के बच्चे भूखे हैं, खा कर मर जाएंगे। ये कहकर वो बनिया भोलू का मजाक उड़ाता है और भोलू इसे भगवान की मर्जी समझकर इस कड़वे घूंट को पी जाता है। तभी सेठानी बाहर आती है और कहती है, अरे कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह? ये लो, बच्चों को दे देना और तुम भी खाकर मर जाना। रोज रोज की नौटंकी से छुटकारा तो मिलेगा। आपका धन्यवाद सेठ जी, अगर आपका कोई काम हो तो मैं इसके बदले में कर दूंगा। हाँ अरे फ्री में तो मैं अपनी मैल भी ना दूं, काम तो करना पड़ेगा भाई तुझे इसके बदले में। क्या काम है सेठ जी? मैं कर दूंगा। मेरे ये जूते साफ कर दो और इन्हें अपने सिर पर रख लो। जब मेरे पैर के जूते गंदे हो जाएंगे तब इन गंदे जूतों को अपने सिर पर रख लेना। और सुन, ये काम रोज कर सको तो आ जाना हवेली पे, समझा? भोलू बनिया सेठ की बातों का बुरा नहीं मानता है, क्योंकि उसकी गरीबी की रेखा इस बदनामी से कई गुना बड़ी थी। वो खुशी खुशी इस काम को करता, जिसके बदले में बनिया उसको कुछ रुपए भी देता। सुनो जी, आप ये काम मत करो, गांव में हर तरफ हमारी हंसी उड़ाई जा रही है। भाग्यवान, तुम लोगों की बातों पर ध्यान न दो। लोगों का काम तो ऐसे ही हंसी उड़ाना है। हमें अपनी बेटी को पढ़ाकर अफसर बनाना है। भोलू ऐसे ही दिन रात बनिया सेठ के यहाँ काम करता रहा, अपनी इज्जत की फिक्र ना करते हुए। एक दिन भोलू ने बनिया सेठ से ज्यादा रुपए की मांग की और कहा, सेठ जी, मैं आपके यहाँ कई दिनों से काम कर रहा हूँ, आज थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत आन पड़ी है मुझे। अरे भोलू, इतने ज्यादा पैसों का क्या करेगा तू? अरे कोई व्यापार करने जा रहा है क्या? नहीं सेठ जी, बेटी को पढ़ाना है शहर में, इसके लिए उसकी फीस देनी है। अरे भोलू, क्या करेगा बेटी को पढ़ाकर? भाई जैसे तू मेरे जूते अपने सिर पर ढोता है, वैसे ही वो भी हमारी गाय भैंसों का गोबर उठा लेगी। अरे क्यों चिंता करता है तू? भोलू सेठ की बात समझ जाता है। वो बनिया सेठ के यहाँ रहकर व्यापार करने के तरीकों को सीख गया था और कहता है, सेठ जी, आप पैसे ना दो तो मुझे अपनी गाय भैंसों का गोबर ही दे दिया करो। हाँ। बनिया सेठ की पत्नी को बहुत जोर से हंसी आती है और वो कहती है, अरे भोलू, जो मैं तुझे रोज बासी रोटी देती हूँ उससे मन भर गया क्या, जो अब बच्चों को गोबर खिलाने की सोच रहा है? सेठ और सेठानी दोनों हंसते हैं। भोलू उनकी बात का बुरा नहीं मानता है और गोबर लेकर रोज चला जाता है। एक दिन भोलू की पत्नी ने पूछा, अरे सुनो जी,
आप काम के बदले में गोबर लेकर रोज रोज कहाँ जाते हो? घर गोबर से नहीं, पैसों से चलता है। ये बात आप भूल क्यों जाते हैं? और बच्चों को भी पढ़ाना है, इसके लिए तो पैसों की जरूरत है, ना कि गोबर की। भोलू कमला की कोई बात नहीं सुनता और रोज बनिया सेठ की गाय भैंसों का गोबर ले जाता। भोलू को देखकर सभी गांव वाले उसका बहुत मजाक उड़ाते और उस पर हंसते। भोलू रोज की तरह गोबर लेकर गया, लेकिन शाम को घर नहीं लौटा। उसकी पत्नी कमला सेठ जी के पास गई। सेठ जी, आज वो घर नहीं आए, आपने उन्हें कहीं काम पर भेजा है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा है। वो रोज गोबर लेकर शहर जाता है, वहीं गया होगा वो नकारा। उसे घूमने का शौक तो है ही। अरे कर रहा होगा कहीं मटर गश्ती। अरे तुम जाओ और मुझे आराम करने दो, चलो। कमला बनिया सेठ की बात सुनकर दुखी हो जाती है कि भोलू ने कभी इस बारे में बताया ही नहीं। ऐसे ही 1 महीना बीत गया, भोलू की कोई खबर न मिली। अब कमला भी सेठ के यहाँ झाड़ू पोंछा करने लगी और अपने बच्चों का पेट पालने लगी थी। एक दिन अचानक एक बड़ी सी चमचमाती कार सेठ के दरवाजे पर रुकती है और उसमें से सूट बूट में एक आदमी निकलता है। उसे देख बनिया सेठ कहता है, अरे ये कौन हमारे घर आ गया? लगता है कोई बड़ा व्यापारी है। अरे झूले लाल, आज तो मेरे भाग्य खुलने वाले हैं। वो उस अमीर आदमी के पास जाता है और देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव का गरीब भोलू था, जो कभी सेठ के जूते अपने सिर पर रखकर चलता था। आज उसे सूट बूट में देखकर सेठ उससे कहता है, अरे भोलू भैया, ये करिश्मा कैसे हो गया है? कहीं डाका तो नहीं डाल दिया तूने, या कोई सोने का मटका मिल गया है? अरे चक्कर क्या है? अरे नहीं सेठ जी, ये सब मैंने अपनी मेहनत से किया है। आपसे जो मैं गोबर लेकर जाता था ना, उसे मैं बड़ी खाद कंपनी में देता था और आज मैंने शहर में अपनी खुद की खाद कंपनी खोल ली है। ये सब आपके उस गोबर की वजह से हुआ है। अगर उस दिन आपने पैसे दे दिए होते तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। इसलिए सेठ जी, आपका धन्यवाद। भोलू को देख उसकी पत्नी की आंखें भर आती है और वो भोलू को गले लगा लेती है। भोलू की सफलता देख गांव में सभी उसकी जय जयकार करते हैं। भोलू उन सब से कहता है, मेरे गांव वालों, मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि आपकी हंसी उड़ाने से अगर मैंने अपना रास्ता बदल दिया होता ना, तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँचता। भोलू की बात सुनकर सभी भोलू से माफी मांगते हैं और भोलू का सम्मान करते हैं। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम करने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए और लोगों के डर की वजह से अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। हो सकता है कि आप सफलता की आखिरी सीढ़ी पर खड़े हो, तो सोच क्या रहे हो? कपड़े झाड़ो और लग जाओ काम पर। एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। धन्यवाद।